हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 12 के महत्वपूर्ण जो आंकिक प्रश्न चल रहे हैं उस चौथे पायदान पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। आज हम ओम के नियम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ओम के नियम से एक सवाल यूपी बोर्ड एग्जाम हो या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, जहाँ भी विज्ञान में ओम का नियम है वहाँ से क्वेश्चन फंसने हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको हर बातें ओम के नियम का कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप कहीं अटके ना और ना कहीं भटके। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप जानते हैं अध्याय 12 विद्युत, आज ये चौथी वीडियो है। इस चैप्टर में काफ़ी वीडियोस आएंगे क्योंकि हम वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाहते हैं, आपको चीज़ें समझ में आए, आपको टाइम दे रहे हैं। बाय डे वीडियो आती रहेंगी, बस दो तीन ही न्यूमेरिकल्स बताते हैं एक वीडियोज़ में, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए और आप उसको नोटबुक में जरूर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल्स हम लगाएं, चाहे जिस क्लास का लगाएं, चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, 9th हो, कोई मायने नहीं रखता। बस आप क्वेश्चंस पढ़िए, जो चीज़ दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। 1.4 वोल्ट, यदि गिनती के आगे वोल्ट लिखा हो तो समझ जाइए विभवांतर दिया है। तो लिखिए विभवांतर, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V से, तो 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। आगे पढ़ते हैं। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस इंग्लिश में कहा जाता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये दे रखा 0.5। ये जो सिंबल बना है ये प्रतिरोध का मात्रक, जिसे हम ओम कहते हैं, ठीक है। ये आपका ओम का प्रतीक है, ठीक है। ग्रीक भाषा का कोई सा अक्षर है, ये समझ लीजिए। तो ये हो गया 0.5 ओम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा को आप जानते हैं अच्छी तरह, I से रिप्रेजेंट किया जाता है। धारा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है तो हम जानते हैं। देखिए विभवांतर दे रखा, प्रतिरोध दे रखा है। जब विभवांतर प्रतिरोध दे रखा हो और आपसे धारा पूछे तो धारा तो देखिए कई फार्मूले होते हैं, पर जब ऐसी कंडीशन आएगी तो यहाँ हम ओम का नियम लगाएंगे। तो आप लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। और ओम का नियम आपका समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी में पूछा जाएगा। ओम का नियम क्या है, ठीक है। पूरा सिद्ध करने के लिए आता है 4 नंबर में। तो ओम का नियम पढ़िएगा। ओम के नियम से V बराबर RI, ये ओम का नियम होता है, ठीक है। तो V बराबर RI हो यार। R क्या है जानते हैं, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। I क्या है, धारा है। V क्या है, विभवांतर है। तो हमें निकालना क्या है, I निकालना है। तो दिया क्या है, सबसे पहले देखते हैं। V देख रहा है 1.5 बराबर R, रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 इंटू I तो दिया ही नहीं है, ये धारा तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट कर लेंगे। ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 1.5 डिवाइड बाई 0.5 बराबर I। इस बात को हम पूरा ऐसे भी कह सकते हैं, या I बराबर 1.5 बाई 0.5, कोई बार फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ऐसे कर दीजिए। अब देखते हैं आगे। देखिए एक अंक बाद दशमलव इसमें भी है, एक अंक बाद दशमलव इसमें भी है। तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो जो आपका सही रूल होता है वो ये होता है, ये ऊपर दशमलव है तो नीचे एक लगा के दशमलव देखते हैं कितने अंक बाद है, एक अंक बाद है तो 1 0। अब ऊपर का नीचे का दशमलव हटाना है तो ऊपर 1 लगाइए। अब देखिए कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, 1 0। तो ये दशमलव होते हैं, हट जाते हैं, ठीक है। दशमलव देखिए हट गया, दशमलव को आपको हटाना ही पड़ेगा। अब देखिए काट दीजिए, 10 एकम 10, 10 एकम 10 कट गया, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी I आपका कितना आ गया, 3। और धारा का मात्रक आप अच्छी तरह जानते हैं, धारा को एम्पियर से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे भैया, एम्पियर से। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न। ओम का नियम तो एग्जाम में आता ही आता है, बल्कि ओम के नियम से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। खैर देखते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों इस चैप्टर का देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। एक चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम सोल्यूशन उसी तरह करेंगे दोस्तों, बहुत गजब तरीके से करने वाले हैं। सोल्यूशन देखिए, एक चालक में 0.5 एम्पीयर, किसी भी गिनती के बगैर एम्पीयर लिखा हो तो समझ जाइए अब धारा है। धारा जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दे रखा है 0.5 एम्पीयर, सीरियल बाय सीरियल एम्पियर। आगे पढ़ते हैं कि धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके सिरों पर विभवांतर को आप जानते अच्छी तरह कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। विभवांतर कैपिटल वी दे रखा है 3 वोल्ट, ये देखिए 3 वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे, चालक का प्रतिरोध पूछ रहा है तो आप कहेंगे प्रतिरोध। आ गया ना, जब 3 कंडीशन की बात हो तो आप समझ जाइए वहाँ ओम का नियम आपको लगाना है। फिर आप लिख दीजिए ओम के नियम से। जब आप ये चीज़ लिखते हैं तो आप समझ लीजिए एग्जामिनर के ऊपर इम्प्रेशन भी जमा रहे हैं। ओम के नियम से क्या ओम जी ने बताया है, V बराबर RI, यही तो है ओम का नियम। तो V दिया है 3 वोल्ट, ठीक है, तो 3 लिख दीजिए। R दिया है, R तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, R को R रहने दीजिए, इनटू I दिया है, I मींस करंट धारा 0.5। अब क्या करेंगे, अब पक्षांतर करेंगे या 3 इधर गुणे में है, इधर आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बराबर R, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी भी आपको बताया ना R को इधर लिखना पड़ेगा, R को आप लिख दीजिए या इसी बात को क्या कह सकते हैं, R बराबर 3/0.5। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव, ठीक है, दशमलव तो हटाना ही होगा। अब दशमलव हटाते किस तरह है, नीचे दशमलव है तो ऊपर 1 लगाइए, दशमलव कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है तो एक 0 लगा दीजिए, तो दशमलव तो हट जाएगा। और गिनती के पहले 0 कुछ वैल्यू नहीं होती तो 0 भी अपने आप हट गया। अब क्या करेंगे, अब काट देंगे, कैसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनिया 6, तो R बराबर 6 क्या हो गया, प्रतिरोध का मात्रक भी लिखना पड़ेगा। जब भी न्यूमेरिकल्स लगाइए, यदि किसी चीज का मात्रक निश्चित किया गया है तो लिखना पड़ता है। आप लिख दीजिए ओम, 6 ओम। यदि ओम लिखना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो R बराबर 6 ओम। ये ओम का आपका जो है प्रतीक जो है वो ओमेगा कहते हैं, इसे आप बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन समझिए क्योंकि घुमा के दिए गए क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट से हैं तो कुछ भी दे क्वेश्चन, आप यदि आप एक वैल्यू चीज़ सीख लेते हैं, एक तरीका जान जाते हैं तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। एक बल्ब 220 वोल्ट पर 2.2 एम्पीयर धारा लेता है तो 110 वोल्ट पर यह बल्ब कितनी धारा लेगा, है कि नहीं दोस्तों। फिर समझिए, यदि 220 वोल्ट का बल्ब है, मीन्स बड़ा वाला बल्ब है तो 2.2 एम्पीयर धारा लगती है, तो ये समझ लीजिए 110 वोल्ट का, कहाँ देखिए 220 वोल्ट का, कहाँ 110 वोल्ट का, देखा जाए तो उसके आधा हो गया। तो जब वह बल्ब लाया जाएगा बताओ धारा कम लेगा कि ज़्यादा लेगा, भाई डायरेक्ट सी बात है कम ही लगेगा। कहाँ भाई, अगर 200 वोल्ट पर लेता 2 तो अगर 100 की बात आ जाती ना तो आप तुरंत कह देते 1, तो 2.2 ले रहा है। चलिए इसका कैलकुलेशन बताते किस तरह करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे चूँकि 220 वोल्ट पर, ठीक है, चूँकि 220 वोल्ट पर 2.2 एम्पियर धारा, ठीक है, एम्पियर धारा क्या बल्ब ले रहा है, ठीक है, धारा बल्ब ले रहा है, ऐसे थोड़ा हिंदी लिख लेते हैं, ले रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ से यहाँ के लगाकर बात क्या दी गई, एक पॉइंट समझते हैं। तो देखिए ये देख रखा वोल्ट दे रखा है ना, तो आप यानी विभवांतर समझ लीजिए दे रखा है, विभवांतर दे रखा कितना 220 वोल्ट। पहले एक लाइन समझते हैं। अब आगे क्या दे रखा, एम्पियर दे रखा है ना गिनती के आगे, तो आप कहेंगे धारा दे रखा है, धारा आई कितना दे रखा 2.2 एम्पियर, ये पहली लाइन में दिया।
और इसमें आपको क्या निकालना है, क्या गायब है। देखिए विभवांतर दे रखा है, धारा दे रखा है, गायब क्या है, रजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो आप कहेंगे अतः प्रतिरोध, पहले हमें पता करना पड़ेगा प्रतिरोध कितना लगेगा। और प्रतिरोध को आप जानते हैं ना, प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी लिख लिया करिए ताकि आप होशियार हो जाएं। प्रतिरोध R पहले हमें आपको इसमें निकलवाना पड़ेगा और फिर आप वही कहेंगे ओम के नियम से है कि नहीं। भाई ओम के नियम से आप क्या जानते हैं, प्रतिरोध V बराबर RI, यही तो ओम का नियम आपको बताया गया। हमें दिया क्या है, विभवांतर 220 बराबर R नहीं दिया, I मीन्स करंट, धारा दिया है 2.2। अब क्या करेंगे, अब पक्षांतर करेंगे, बराबर 220 बटा 2.2 इधर आ जाएगा बराबर R। अब इस बात को देखिए पूरा हम पलटे दे रहे हैं, या R बराबर 220 बटा 2.2। अब देखिए दशमलव सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, इस दशमलव को हटाना है। कैसे हटाएंगे, नीचे है दशमलव, ऊपर लगाइए 1। अब देखिए कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है तो 1 0 फिट कर दीजिए। अब इसको हटा सकते हैं आप, ठीक है। अब बहुत अच्छी तरीके से भाग दीजिए, 22 एक कम 22, 22 दाहम 220, ठीक है। तो R बराबर कितना हो गया, 10 दाहम 100। अब जानते हैं आप प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम, ठीक है। लिखना हो लिख भी दीजिए, आपकी मर्जी। तो हमें पता चल गया कि जो प्रतिरोध है वो कितना है, 100 है, ठीक है। 100 ओम का रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है। अब आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन आगे भी है। इस क्वेश्चन का तो मतलब हमको पता चल गया कि जब 220 वोल्ट पर कोई बल्ब जो है अगर 220 वाट का है और 2.2 एम्पीयर धारा बह रही है तो यानी उसमें प्रतिरोध 100 ओम है। इसलिए जब 110 वोल्ट का होगा, क्या होगा, 110 वोल्ट क्या है आपका, विभवांतर। इसलिए जब विभवांतर कितना होगा, 110 वोल्ट होगा, ठीक है, 110 वोल्ट होगा। और प्रतिरोध तो वही है, प्रतिरोध तो बदला नहीं गया, 100 ओम, ठीक है। इसलिए विभवांतर 110 वोल्ट हो गया, प्रतिरोध 100 वोल्ट हो गया। तो कह रहा बल्ब कितनी धारा लेगा, धारा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हट के है, ठीक है। देखिए विभवांतर 110 वोल्ट हो गया, प्रतिरोध 100 वोल्ट निकाल ही चुके हैं। इस बार कह रहा धारा, जब 220 वाट का बल्ब आप जला रहे हैं, 2.2 एम्पीयर धारा जब बह रही है तो 100 ओम प्रतिरोध हो रहा है। यदि बल्ब आप 220 की जगह में 110 का जला रहे हैं तो कितनी धारा बहेगी, आपको धारा फिर वही कहेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या है ओम का नियम, आप जानते हैं, V बराबर RI। तो V मीन्स विभवांतर 110 बराबर R रजिस्टेंस 100 गुणे I तो दिया नहीं है तो इसको इधर ले लेंगे, 110 बराबर I, ठीक है। भाई 110 इधर गुणे में है, ये आया तो भाग में हो गया। इसको फिर हम पलट देंगे पूरा, या ऐसे करके लिख देंगे I बराबर 110 बटा 100। अब क्या करेंगे, 100 का भाग दें, क्या 100 का भाग दे देते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं, छोटा हो जाएगा। 10 का भाग 11 में दे लेते हैं। कैसे देंगे, देखिए 10 एक कम 10, 1 से गया 0, 1 लगा दशमलव आया 0, 10 एक कम 10, ये लो कट गया 1.1 क्या आया। आप जानते हैं धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, थोड़ा हटके था पर खूबसूरत था, ठीक है। उम्मीद है आज आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स बताए गए इस चैप्टर्स के, ओम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल्स कैसा भी आएगा, अब पूरी आशा है, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं कि अब आपका ओम के नियम से V बराबर RI जो ओम जी ने निकाला था, ठीक है, आपका विभवांतर दिया हो, धारा गायब हो तो आप रेजिस्टेंस के सहारे निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन्स 2 दिया रहेगा, 1 गायब रहेगा, आपको 1 निकालना में बहुत आसानी होती है। इसी चीज़ को ओम जी ने बताया था और सूत्र होता है V बराबर RI। आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई। चलिए अभी विद्युत चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स बताने हैं, धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी, बस आप धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।